लेकिन मैं ऐसा आपको भी बताऊं, हुआ कि आप रिकॉर्ड करके आई और फिर आपको लगा कि आपके गाने ही इस फिल्म में चलेंगे, और फिर पता चला कि 11th आवर में आपको रिप्लेस कर दिया गया, किसी और गायिका ने आपके गाने को डब कर दिया? एक बार ऐसा हुआ था शुरू-शुरू में, मैंने गाया और जितना फीलिंग्स, लोग मुझे फीलिंग्स के लिए बुलाते थे, आप थोड़ा हँस दीजिए, कुछ गाने में और हम्म। हम्म। ये कर दीजिए। तो मैं किया, उसके बाद वो गाना किसी और सिंगर ने गा लिया। जब मैंने हँसी थी एक गाने में, कुछ स्माइल था हम्म। जो मैंने क्रिएट हम्म। किया था, वो स्माइल भी उन्होंने नकल कर दिया। हम्म। नकल तो सब कर सकते हैं ना, तो नकल कर हम्म। दिया, फिर गाने में वो बहुत हिट हो गई, उनका अवार्ड भी मिल गया। उसके बाद से हम्म। मैंने म्यूजिक डायरेक्टर रिक्वेस्ट किया, देखिए आप मुझे रोज रिहर्सल में बुलाइए, पैसा मत दीजिए, मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप कहिए फाइनल है, स्क्रैच मैं हम्म। नहीं गाऊंगी, मैं गाऊंगी और फिर हम्म। वही नकल करके कोई गा देगा तो मुझे बहुत दुख होगा, फिर मैं टूट जाऊंगी, जो भी मैं जानती हूँ वो भी भूल जाऊंगी। वेरी गुड। तो पॉलिटिक्स का असर पड़ा, आपके आपके करियर पर भी पड़ा? बहुत बहुत पड़ा। हम्म। मैं हाँ, अगर मैं 100 गाना गाया तो 100 गाना में 90% हिट है, हो सकता मैं 1000 गाना गा सकती थी, वो नहीं हुआ। हम्म। लेकिन एक बात है, ऊपर वाला मेहरबान है, जो भी गाना गाया मैंने हिट है। हम्म। चाहे बाहुबली कुछ दिन पहले हुआ, सुपर हिट। तो हाँ, जो भी गाना उसका मुझे गुनगुना मिलता दीजिए, बाहुबली का गुनगुना दीजिए। है। हम्म। क्योंकि वो हमारे जेनजी को याद रहेगी। मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो माँ से नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। बहुत खूब। मिर्ची खाती हैं, मिर्ची और दही, गले को दही इतना खा, बढ़िया। क्या नहीं दही खा, खाती हैं आप? मिर्ची नहीं खाती हूँ लेकिन दही खाती हूँ। दही खाती हैं। तो दही जी, का कोई असर नहीं पड़ता है ना? लोग कहते हैं कि दही खाने से आवाज थोड़ी गड़बड़ होती है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन, किसी को ठंडा से प्रॉब्लम, मुझे ठंडा से प्रॉब्लम है, लेकिन मिर्ची दही से प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अचार वाचार सब खाती हूँ। किसी को मैंने देखा, सुखविंदर सिंह जी आइस लेके गाते हैं, आइस मतलब सबको सब। अच्छा। हाँ। अच्छा। जी, वैसे तो बॉलीवुड को मैं पिछले 3-4 वर्षों से कई अन्य मुद्दों के लिए आ, का पीछा में कर रहा हूं। तो अब उस सवाल पर हम आते हैं कि अभी हाल में सुशांत सिंह राजपूत के बाद अभी जब धुरंधर मूवी आई है, तो थोड़ा सा बॉलीवुड अपने को थोड़ा सा ठीक कर रहा है, क्योंकि वो 1000 करोड़ के ब्रैकेट को पार कर गया। लेकिन सुशांत सिंह जैसे एक्टर और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ पॉलिटिक्स हो गई, उसको बाहर कर दिया गया, कहीं दादागिरी हो गई। तो ये जो सलमान खान के बारे में जो कहावत है कि वो बहुत अपनी चलाते हैं, उनका एक गैंग चलता है, और वो जिसको चाहे उसको अर्श पे, जिसको चाहे फर्श पे, वो म्यूजिक डायरेक्टर तय करते हैं, वो म्यूजिक सिंगर तय करते हैं, एक्टर तय करते हैं, प्रोड्यूसर तय करते हैं। क्या आपको लगता है कि सबकी पॉलिटिक्स की वजह से उनको सिंगल आउट किया गया, सुशांत सिंह राजपूत को? देखिए सुशांत के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ, बहुत अन्याय हुआ। इज वेरी टैलेंटेड, मैं कई बार मिल चुकी जब स्ट्रगल कर रहा था। इज वेरी नाइस, पोलाइट, हंसमुख लड़का, बहुत अच्छा था मुझे। मैं जब भी सोचती हूँ ना, मुझे इतना दुख होता है। इज वेरी नाइस बॉय, मैं मिली कई बार, हंसमुख लड़का, बहुत ही अच्छा लड़का, इतना टैलेंटेड। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, खुद ही अपने टैलेंट से इस इंडस्ट्री में आए और इतना अच्छा नाम किया। बहुत ही कैसे उसको मिटा दिया गया, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुआ,
किसने किया क्या किया मालूम नहीं, लेकिन जो भी हुआ बहुत अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ही देखिए ना, सुशांत सिंह के बाद जाने के बाद ही जैसा बॉलीवुड में एक खराब टाइम आ गया, कोई चीज ठीक नहीं हो रहा है। शायद उनके जो साथ जो करनी हुआ उसके फल हो रहा है, ये भी कह सकते हैं आप। तो सुशांत से आप मिलती थी, आपको कभी भी लगा कि सुशांत डिप्रेस्ड हैं? नहीं, सुशांत के साथ मैं जब शुरू में मिली, बहुत हंसमुख लड़का है, वेरी स्पोर्टिंगली, अरे कैसे हैं आप, सब ठीक, मतलब नाइस बॉय। बाद में मैं नहीं मिली, क्योंकि मेरा मेरा तो सिंगिंग का काम है, उनका एक्टिंग का अलग ही इंडस्ट्री है, अलग ही है। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, ऐसे नाइस बॉय। आखिरी बार कब मिली थी आप सुशांत से? उनके मौत के 3-4 साल पहले, 3 साल पहले। अच्छा था, वाज गुड, लुकिंग हैप्पी। कहीं से भी कोई ये नहीं था कि वो अस्वस्थ हैं या दिमागी बिल्कुल तौर पर कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सो हैप्पी मूड, स्पोर्टिंगली, अच्छा कैसे हैं आप, सब ठीक चल रहा है, कैसे चल रहा है, मतलब एक सपोर्टिव नेचर था उनको। ऐसा कोई कभी ऐसा नहीं था। वाकया जो आपको बार बार याद दिलाता है सुशांत के बारे में? देखिए, मैं इतना अच्छा से उनको नहीं जानती थी, कैजुअली हम कई बार मिले। बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन जब भी उनके बारे में देखा, मैंने सुना है, मुझे लगा कि ये गड़बड़ है। वो ऐसा नहीं है, उसको फ्रेम किया गया है, उसको मिटा दिया गया है। किसने मिटाया, उस मिटाने से किसका फायदा होगा, वही मिटाएंगे जो फायदा होगा जिसका। लेकिन अच्छा नहीं हुआ, और उसके बारे में जांच होना चाहिए, सच जो है सामने आना चाहिए। आपको कभी, जब भी आप तो इस इंडस्ट्री से हैं, आम दर्शक उनके बहुत दीवाने हैं, वो हमेशा कहते हैं कि इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, इंक्वायरी क्यों नहीं है, क्लोजर रिपोर्ट फॉल्स है, ये है वो है, तमाम बातें कर रही हैं। कभी आपको लगता नहीं है कि एक वाकई में एक गैंग है जो उसका पूरा प्रभुत्व है हाँ, हो मुंबई में, सकता और है। अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है? बिल्कुल, जब मेरे साथ ही ऐसा हुआ है म्यूजिक इंडस्ट्री में, जब म्यूजिक इंडस्ट्री में इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो आवाज की बात है ना। और वो तो एक्टिंग है, प्रेजेंस। देखिए, सिंगर में मैं आपको बताऊं, मैं इतना हिट गाना दिया, इतना कुछ हुआ, बहुत सारे लोग मेरा गाना जानते हैं, चेहरा शायद इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन जो एक्टर है, वो एक ही बार एक छोटा रोल करे, पूरा दुनिया जान जाता है, क्योंकि चेहरा से पहचान। तो उसमें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और एक बार कोई आ गया, वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई टैलेंटेड आ जाए, उसको जगह छूट जाए, तो कुछ भी करेगा, शाम दाम दंड भेद। हम्म। आपको लगता है कि सुशांत के साथ अन्याय हुआ है और एक बिल्कुल गैंग ने ऐसा किया है? बिल्कुल। अब आपको लग रहा है कि धीरे धीरे वो गैंग खत्म हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि कुछ चल नहीं रहा है। म्यूजिक अभी देखिए, धुरंधर थोड़ा सा अच्छा किया, उसके पहले जितने फिल्म ठीक से नहीं चल रहा है ना। जब काम ही नहीं होगा तो कहाँ गैंगबाजी। गाने में भी देखिए ना। सलमान खान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये बात सही है कि वो उनकी तूती बोलती है इंडस्ट्री में, वो जिसको चाहते हैं उसको उठाते हैं? देखिए, सलमान खान को मैं ठीक से नहीं जानती हूँ, मतलब एज ए एक्टर मैं जानती हूँ, फिल्म देखी है उनकी। एक फिल्म है दिल ने जिसे अपना कहा, रहमान जी का म्यूजिक था, मैंने गाया है। लेकिन सलमान जी को मैं ठीक से नहीं जानती हूँ, उनका बारे में काफी सारे चीज तो सुनाई पड़ता है, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत लंबी बात हुई आपसे, और चलते चलते रिया चक्रवर्ती के भी बारे में कुछ बोल ही डालिए। मैं एक्चुअली, रिया चक्रवर्ती ने एक फिल्म की थी, सोनाली केवल ने, पता नहीं कुछ एक। हाँ, मैं आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, मैंने कहा अरे वाह, शी इज गुड लुकिंग, कितना अच्छा एक्टिंग किया, अच्छा लगा था मुझे। फिर बाद में पता चला, आई वाज रियली अपसेट, ऐसा कैसे कर सकते कोई। अगर किसी को तुम प्यार करते हो, तो तुम्हारा तो फर्ज है उसको बचाना, उसको आगाह करना। अब तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सुनाई पड़ रहा है, आई डोंट नो सर। देखिए, मैं तो प्रैक्टिकली नहीं जानती हूँ क्या हुआ था, सब सुनी सुनाई बातें, लेकिन अगर ये बात सही है तो बहुत गलत है। अगर तुम किसी अगर को आप नहीं, होती रिया की जगह, अगर आप होती सुशांत के साथ, जैसा रिया कह रही हैं,
तो आप छोड़ के चली आती? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं कभी कुछ होने ही नहीं देती। अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ तो कोई भी दवाई हो, कुछ भी दवा हो, कुछ भी हो, मैं कभी जिसको प्यार करती हूँ उसको कभी छोड़ ही नहीं सकती थी। ये मेरा उसूल है। अगर मेरे पास उसूल ही नहीं है तो मैं आर्टिस्ट किस काम की। तो रिया के बारे में जब आपको ये सुनने को मिला कि वो छोड़ के चली आई और इस तरह, आपको लगा कि वो आर्टिस्ट नहीं है, कुछ और है, और आगे जो चेहरा है उसके पीछे कई चेहरे हैं? हो सकता है, मे बी। मे बी। ठीक है, चलते चलते लंबी बात हुई है, बीच में थोड़े डिस्टरबेंस भी हुए, लेकिन लंबी बात हुई आपसे। चलते चलते कोई एक आपका पसंदीदा नगमा जो लता का हो या आशा जी का हो या सुमन कल्याणपुर जी का हो, जिसका भी आप पसंद करते हो, दो तीन नगमे सुना दीजिए, एक लता का, एक आशा का और एक सुमन जी का। आज होना ये बालमा, सावन बीता जाए, हाय सावन बीता जाए। क्या बात है। ये सुमन जी का है। हम्म। आओ हुजूर, आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। क्या बात है। चलिए, ठीक, बहुत ठीक। बहुत 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 शुक्रिया क्यूवाइब नेटवर्क से बात करने के लिए मधुश्री जी, और हम आपके और बेहतरीन नगमे सुनने के लिए लालायित हैं। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपका कोई नया नगमा हम लोगों को सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।